गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल्स का हमारा पार्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट यूजेस ऑफ द मीन्स कौन कौन सी जगह है जहां पर हम द का यूज करते हैं, आर्टिकल द का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या गया है, कुछ सेंटेंसेस हैं। ओ आई सी गड्डी ऑफ ग्रीमा, इसमें जितने भी एक लाइन बनाई गई है, इसमें जितने भी नाम हैं, उन नेम्स से पहले यदि कोई आर्टिकल फिलअप करने के लिए दिया जाता है तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसी प्रकार से न्यूमेडा में विमसुडी मिलती है। इस लाइन के अंदर भी जितने भी हमारे नाउन्स आएंगे उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सब्बू हिब्बी कसी पट दे, तो इस लाइन में भी, इस लाइन से पहले जो भी आर्टिकल, जो भी नाउन्स हमारे आते हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन की करते हैं। ओ आई सी गड्डी ऑफ ग्रीमा। ओ से हमारा क्या बनता है, औसंज, आपके मीन्स महासागर। कोई भी महासागरों के नाम से पहले यदि कोई भी हमारा महासागर का नाम आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, औसंज महासागरों के नाम से पहले। सेकंड है आपका आई से बनाया आइलैंड्स। सिंगल आइलैंड से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, यानी किसी भी आर्टिकल का ए एन द में से किसी का यूज नहीं होगा। लेकिन जब एक आइलैंड ग्रुप में दिखाया जाता है, जैसे अंडमान आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इस तरह से यदि आपका दिखाया जाता है तो हम द का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें आइलैंड के बाद में है सी से बनाया हमने सीज। समुद्र, यानी समुद्रों के नाम से पहले कहीं पर भी आपका समुद्र आया है, समुद्रों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आपका आया है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इससे पहले क्या लगेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी तरह से द फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, गड्डी से बना हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गड्डी ओ से बना ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एक प्रकार की काउंटिंग होती है, दो तरह की होती हैं, ऑर्डिनल कार्डिनल्स। कार्डिनल्स में तो आपके 1 2 3 4 5 होते हैं, ऑर्डिनल में आपके ये गिनती होती है, इस तरह से होती है काउंटिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से। तो यदि ऑर्डिनल्स भी कोई आती है वहां, उससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना पड़े तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो गड्डी ऑफ फैक्ट से हमारा क्या बनता है, फैमिलीज। फैमिलीज सरनेम, फैमिलीज का सरनेम होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पढ़ते हैं फ्रॉम द जोनसिज, तो जोनसिज क्या है, सरनेम है। जैसे वर्माज, सरमाज, तो ये फैमिली का सरनेम यदि प्लूरल के अंदर आया तो उससे पहले भी द वर्माज, द सरमाज, यहाँ पे भी आप देख रहे हो द जोनसिज। तो इस तरह से सरनेम फैमिली का आया तो आर्टिकल द यूज होगा उससे पहले भी। फिर आपका आ जाता है गल्फ। गल्फ का मतलब गल्फ हो या बेज, खाड़ी होती है, उसके नाम से पहले भी आप का द का यूज करते हैं। जैसे गल्फ ऑफ सुएज है, इस तरह से ये गल्फ क्या होती है, पानी की पतली खाई होती है। इस तरह से बीच के अंदर, भूभागों के अंदर पानी का पतली सी लंबी दूरी तक खाई होती है, उसको हम गल्फ बोलते हैं। तो यदि किसी भी गल्फ का नाम या बे का नाम आता है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ मन्नार है, इस तरह से, तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज अवश्य ही करेंगे। उसके बाद में गड्डी ऑफ गरी, री से बना रिवर्स। यदि आपकी रिवर्स आती हैं, रिवर्स का भी कोई भी रिवर्स आती हैं, किसी भी रिवर का नाम आता है तो रिवर से पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द गंगे है, द ब्रह्मपुत्र है, द गोमती, ठीक है, इस तरह की कोई भी, द सरस्वती, किसी भी नदी के नाम से पहले। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है, नेक्स्ट है माउंटेन्स। माँ से बना ग्रीमा,
माउंटेन्स, माउंटेन्स का भी हमें ध्यान करना है कि सिंगल माउंटेन से पहले हमारा मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। माउंटेन आपका किसमें होना चाहिए? माउंटेन आपका होना चाहिए रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं होनी चाहिए आपकी। पर्वत श्रृंखलाएं जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, पर्वत श्रृंखलाएं जैसे इसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, अलग अलग बनी हुई हैं। तो यदि इस तरह से पर्वत श्रृंखलाओं का आता है, जैसे द हिमालयाज, द सतपुड़ाज, द एंडीज, इस तरह से ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। इस तरह से यदि आता है तो किसी पर्वत श्रृंखला से पहले हम दा का यूज करेंगे। यदि सिंगल पर्वत का नाम आता है तो हम दा का यूज नहीं करेंगे। तो आई सी गड्डी ऑफ ग्रीमा। नेक्स्ट है सब्बू हिब्बिकसी पटदे। तो इस लाइन में हमारे कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ये देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आता है सब्बू, सेक्रेड बुक्स। किसी भी प्रकार की सेक्रेड बुक्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। धार्मिक ग्रंथ है जैसे ये लिखा हुआ है सेक्रेड बुक, होली बाइबल है हमारी, भगवत गीता है हमारी, कुरान है। इस तरह की जो हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक कोई भी ग्रंथ हो सकता है इनके अलावा, तो उनसे पहले आर्टिकल दा का यदि हमें पता लगता है कि ये दिस इज ए नेम ऑफ ए होली बुक और या सेक्रेड बुक, तो वी मस्ट यूज द बिफोर दैट बुक। नेक्स्ट है हिब्बी। हिब्बी का मतलब है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले हमेशा दा का यूज होता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में देख रहे हो, ये सारी की सारी क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ये ताजमहल आगरा का, और इसी प्रकार से ये भी मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के ही कोई ना कोई नाम है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग यदि इस तरह से कोई आती है तो उससे पहले भी आर्टिकल दा का यूज हम करेंगे। उसके बाद में हिब्बी कैसे कैनल्स, कैनल का मतलब होता है नहर, नहरों के नामों से पहले भी हम क्या है आर्टिकल दा का यूज करते हैं। किसी भी नहर के नाम से पहले, जैसे द इंदिरा कैनल है, द भाखड़ा कैनल है, इस तरह से किसी भी नहर के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। उसके बाद में आपकी आ जाती है कैनल के बाद में कसी, सी से शिप्स, समुद्री जहाजों के नाम। यदि समुद्री जहाज, किसी भी प्रकार के समुद्री जहाज का नाम आता है, हमें लगता है कि ये समुद्री जहाज का नाम है, तो उससे पहले आर्टिकल दा का हम यूज करेंगे। और एक बहुत ही प्रसिद्ध है जैसे द टाइटैनिक। टाइटैनिक आप सभी को पता होगा कि एक समुद्री जहाज का नाम है, तो द टाइटैनिक लगाते हैं उससे पहले हम। पैसे प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी भाग, जैसे द गंगे, द प्लेन्स ऑफ द गंगे एंड ब्रह्मपुत्र। ऐसे बन गया ट्रेन्स। तो ट्रेन के नाम से पहले भी आपका आर्टिकल हम दा का यूज करते हैं। कोई भी ट्रेन का नाम है यदि आता है तो हम उससे पहले आर्टिकल दा का यूज जरूर करते हैं। ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि वहां आएगी, जैसे एक्सप्रेस लगा होता है ट्रेन के नाम से, जैसे एकता एक्सप्रेस है, रोहिणी एक्सप्रेस है। पट दे, दे से बना डेट्स, तारीख। तारीख से पहले भी हम क्या है, कोई भी यदि डेट आती है तो डेट से पहले हम क्या करते हैं आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे ऑन द 5th of अप्रैल, सब्बू। न्यू मेडा में विमसुड्डी मिलती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यू से क्या बनाया हमने, न्यूज़पेपर का नाम। न्यू से मीन्स न्यूज़पेपर। तो आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर के कुछ एक द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरह से इसमें भी ये दिखाई नहीं दे, द इंडियन एक्सप्रेस है, कोई इंडियन एक्सप्रेस। तो इस तरह से किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। उसके बाद में है मेडा। मेडा से मेन डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों दिशाओं के नाम से पहले भी आर्टिकल दा लगता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है हमें
यदि ब्लैंक से पहले प्रेपोजिशन आती है, यानी फ्रेज के रूप में यदि डायरेक्शन का नाम आता है, जैसे इन प्रेपोजिशन आती है, इन द नॉर्थ, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इस तरह से आती है तो इनसे पहले आर्टिकल दा लगेगा, यानी इन और डायरेक्शन के बीच में दा लगेगा यदि पहले इन प्रेपोजिशन आई है। यदि इन प्रेपोजिशन नहीं आई है तो सामान्य स्थिति के अंदर इन डायरेक्शन से पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते। नीचे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन डायरेक्शंस के बाद में आपकी आ जाती है मैगजीन्स में से मैगजीन्स, पत्रिकाओं के नाम है, जैसे द फोर्ब्स है, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है, द साहित्य दर्पण है, इसी तरह से द ग्रेसोबा है। इस तरह से यदि हमें लगता है किसी पत्रिका का नाम है तो पत्रिका के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसी तरह से विंड्स हैं, हवाओं के नाम भी होते हैं, जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर मॉनसून विंड है, लैंड ब्रीज है, इस तरह से मॉनसून द मॉनसून विंड होगा, ठीक है। इसी तरह से साउथ विंड है, द वेस्ट विंड है, ठीक है ना, द ईस्ट विंड है, द ट्रेड विंड होती है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड। तो इस तरह से यदि किसी भी विंड का नाम आता है तो ये समझ लेना उससे पहले आर्टिकल द का यूज हमें करेंगे। उसके बाद में आपका आ जाता है विम में से म्यूजियम्स। म्यूजियम आपको पता है जहां पुराना सामान रखा जाता है, इस तरह से पुराने सामान, तो अजायब घर जिसको बोलते हैं हम। तो म्यूजियम, कोई भी यदि म्यूजियम का नाम आता है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे बिरला म्यूजियम है, और भी बहुत सारे म्यूजियम के नाम है, उसमें म्यूजियम वर्ड जरूर आता है, तो आप समझ जाना कि किसी ये म्यूजियम का नाम है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि म्यूजियम में पुराना जो डायनासोर है उसका कंकाल रखा हुआ है। नेक्स्ट है सुड्डी। सुड्डी से बना सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपने छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ रखा होगा। जैसे पुअर है, पुअर एक एडजेक्टिव है तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, पुअरेस्ट होगी। रिच है, रिचेस्ट होगी। इस तरह से यदि किसी भी प्रकार की सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले आर्टिकल भरने के लिए आता है तो आर्टिकल द का यूज उससे पहले होता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि 3 सेंटेंसेस में हमने कितने नाउन्स है। वैसे ये नाउन याद रखने बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से आप इन नाउन्स को अच्छी तरह से याद कर सकते हो। OIC गड्डी ऑफ गरिमा, फर्स्ट सेंटेंस है आपका। सब्बू हिब्बी कसी पट दे, सेकंड सेंटेंस है आपका। एंड न्यू मेडा में विम सुड्डी मिलती है। तो ये काफी सारे आपके हो गए हैं। यदि आप इनको लर्न कर लेते हो, इनमें काफी सारे एग्जाम के अंदर आते रहते हैं और आप बड़ी आसानी से आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो आप चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए फ्रंटियर मेल, द फ्रंटियर मेल। तो मेल भी क्या है, गाड़ी के लिए लगाते हैं, तो इसलिए हमने आर्टिकल द का इसमें यूज किया है। इसी तरह से एकता एक्सप्रेस, इसका मतलब ये ट्रेन का नाम है, हमने द यूज किया है। द इंदिरा कैनल, इंदिरा कैनल है तो इसका मतलब नहर का नाम है, हमने द यूज किया है। रेड सी समुद्र का नाम है, द यूज किया है। अरेबियन सी समुद्र का नाम है, द यूज किया है। अंडेमान्स, अंडेमान्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हमने अंडेमान्स नाम दे रखा है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है इसलिए हमने द का यूज किया है। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, द यूज किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है। गीता सेक्रेट होली बुक है हमारी, इसलिए द का यूज किया है। बाइबल होली बुक है। ग्रेटेस्ट पर्सन, ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या है, ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है इसलिए द का यूज किया है। टोलेस्ट, टोलेस्ट भी क्या है, टोल की सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द का यूज किया है। इसी तरह से बिरला म्यूजियम, म्यूजियम का नाम आया है तो हमने द का यूज किया है। ताजमहल, ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम से पहले भी हम क्या है, द यूज करते हैं। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ये क्या है, ये आपका आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ गया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द पनामा कैनल, कैनल एक नहर का नाम है, पनामा नहर का नाम है तो इसलिए हमने द यूज किया है। हिमालयाज, तो देखिए यहाँ पे हिमालय नहीं है, हिमालयाज है, तो ये आपको बताया था माउंटेन रेंजेज होनी चाहिए, सिंगल माउंटेन नहीं होना चाहिए। जैसे श्रीलंका में ये माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट क्या है, एक सिंगल चोटी पर्वत श्रृंखला का चोटी का नाम है, तो उससे पहले हम द माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे, वहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे श्रृंखला का है कुरान। कुरान क्या है आपको पता है, मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक का नाम है, तो यहाँ पर भी हम दा का यूज करेंगे। रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लाल किला, दा का यूज किया है। कुतुब मीनार भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, दा का यूज किया है। ताजमहल आप आ चुका है, पहले आप देख चुके हो। तो इस तरह से आपने देखा कि याद रखने आपको, इनसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज होता है। लेकिन जैसा कि मैंने एक तो डायरेक्शन के मामले में आपको बताया था, दे रखा है कि मुख्य दिशाओं के नामों से पहले दा का प्रयोग तभी होगा जब रिक्त स्थान से पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग हो, अन्यथा इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। तो इनसे पहले प्रेपोजिशन नॉर्मली जो मिलती है एक फ्रेज के तौर पे होती है, वो इन ही प्रेपोजिशन होती है, हमेशा होता है इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ। तो ये आप ध्यान करना। अब इनके अंदर कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है सभी में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर मेन डायरेक्शन। तो यहां हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया इनके अंदर। उसके बाद में जैसे धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, लेकिन ये ध्यान करना यदि उस धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले उसके राइटर का, लिखने वाले का भी नाम दे रखा है, तो ऐसी अवस्था में फिर उस धार्मिक पुस्तक से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो यहाँ आप देखिए रामचरितमानस वैसे तो सेक्रेड बुक है हिंदुओं का, लेकिन यहाँ पे किसने लिखी है, तुलसीदास की है ये, तो तुलसी राइटर का नाम पहले आया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं भरा, इसके अंदर हमने क्रॉस का निशान दिया है। इसी तरह से महाभारत इज ए लेसन गिविंग बुक, महाभारत भी क्या है, एक सेक्रेड बुक है हिंदुओं की, तो इसमें भी लेकिन वेद व्यास ने लिखी थी, तो राइटर का नाम पहले आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने कोई आर्टिकल नहीं फिलअप किया। यदि ये नाम नहीं आते तो इनसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज जरूर करते हैं। तो इसी तरह से आपके देखना कोई भी डैम का नाम आए, डेजर्ट्स का नाम आए, बैंकों का नाम आए, किसी भी बैंक का नाम आता है, या कोई भी आपकी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इनके नाम से पहले भी, या संगठन है, या बड़े बड़े जो डेजिग्नेशन होते हैं, ओहदे, पदों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल दा का, ऐतिहासिक घटनाओं के नामों से पहले भी, ऐतिहासिक घटनाओं, कोई भी ऐतिहासिक घटना है, जैसे कोई लड़ाई है, कोई युद्ध है, द बैटल ऑफ पानीपत है, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, तो इस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं के नामों से पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज होता है। वन ऑफ कच्छ, ये क्या है, डेजर्ट है, मरुस्थल का नाम है, दा लगा दिया। एडमिरल क्या है, एक पद का नाम है। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, एक डेजिग्नेशन है, तो इससे पहले दा लगा। इसी तरह से ये आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे बैटल होगी, वॉर हो गया कोई, उनसे पहले भी म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 की जो लड़ाई थी, उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। द कांग्रेस पार्टी है, ये नेशनल लेवल की पार्टी है। तो इस तरह से इनसे पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो अभी यूजेज ऑफ दा समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक है। अगले वीडियो में हम आगे के इसकी यूजेज लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।